मर्द मेंटली या फिजिकली ब्रूटली टॉर्चर करते हैं, तो उसी जगह हमने मर्द की अच्छी मिसालें भी देखी हैं। लेकिन जहाँ तक बात है, तो मेरा ये सवाल है टू बी वेरी ऑनेस्ट कि औरत ऐसा क्यों करती है। वो यही है कि आप या छोड़ दो या रख लो। कहते हैं ना कि जिथे लेना कुछ नहीं तो उथे कहना की, मुझे साथ जुल्म हुआ है, ये हुआ, मुझे टॉर्चर किया है। इसका देखें नुकसान शायद आपको ना हो लेकिन मुआशरे को हो रहा है। हम डोमेस्टिक वायलेंस पे जीरो टॉलरेंस शो कर रहे हैं। हम शो कर रहे हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस से बड़ी गाली कोई नहीं है। जो बंदा डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है वो एक गाली है, वो मुआशरे के वजूद पे एक लानत है। या मजलूमियत का जो एक रोना रोती है, ठीक है आपके साथ जुल्म हुआ तो टेक द लीगल एक्शन ऑन इट, या फिर इस तरह मुआशरे में बिगाड़। सिंपैथी से ज्यादा ये फाइनेंशियल गेन है क्योंकि व्यूज आते हैं और बाकी चीजें होती हैं। अगर आपने ये जुल्म बर्दाश्त किया तो ये आप की कम अकली थी, आपकी जो असाबी कमजोरी थी। जब औरतें सिंपैथी लेने के लिए आ जाती हैं ना, तो फिर औरतों को आदत हो जाती है डोमेस्टिक वायलेंस सहने की, क्योंकि पुलिस बुलाने के बाद उसका डोमेस्टिक वायलेंस का तो हाल निकल आता है, लेकिन फिर उसका डोमेस्टिक रहता ही नहीं, उसका घर ही बर्बाद हो जाता है, घर ही नहीं रहता। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुहा राशिद। नाज़रीन, हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, कभी किसी की शादी का कुछ मामला चल रहा होता है, कभी कोई डोमेस्टिक वायलेंस होता है, कभी कोई चीज़ सामने आती है। अब रिसेंटली सोशल मीडिया पे टिकटॉकर सहर हयात का एक डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा चल रहा है और वो रो रो के बता रही हैं कि उनके शौहर ने किस तरह उनके साथ ज़्यादती की, किस तरह उन्हें प्रेगनेंसी में मारा पीटा और हमेशा उन्हें जलील किया। पहले इतनी खुशी से और धूम धड़के से शादी होना और उसके बाद ये सारा कुछ होना। उसके अलावा भी और दूसरे टिकटॉकर्स, यूट्यूबर्स का देखें तो उनकी भी यही कहानी है। हमारे साथ एडवोकेट रिदा नूर साहिबा मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर मर्द जो हैं वो अपनी पसंद की शादी करने के बाद ये सारा कुछ क्यों करते हैं और डोमेस्टिक वायलेंस की क्या सज़ा है अगर कोई औरत उस पर बोलना चाहती है। क्योंकि अब नया कानून भी एक लागू हो रहा है कि अगर कोई मर्द अपनी बीवी को घूर के भी देखेगा तो भी उसके ऊपर जो है वो जुर्म आयद हो सकता है। इनसे मज़ीद इस बारे में गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि टिकटॉकर सहर हयात की जिस तरह हमने देखा शादी बहुत धूम धड़के से पहले हुई है, उनकी बेटी भी है, लेकिन अब वो जो है वो रो रो के हमें बता रही हैं कि मेरे मियाँ ने मुझे इस तरह मारा, मुझे गालम गलोच करते थे और मेरा पास्ट बहुत ज़्यादा डिस्कस करते थे। तो ये मर्द ऐसे क्यों करते हैं? देखिए, ये तो साइकोलॉजिकल और पर्सनल रीजंस होती है कि क्यों करते हैं। इसमें तो आई विल नॉट गो विद द फैक्ट कि वो क्यों करते हैं, क्योंकि अगर एक सिचुएशन में ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो मर्द मेंटली या फिजिकली ब्रूटली टॉर्चर करते हैं, तो उसी जगह हमने मर्द की अच्छी मिसालें भी देखी हैं, ठीक है। तो थ्रू आउट ऐसी टिकटॉकर्स भी जो कहती है कि हमारे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, वी लिव इन द पैराडाइज, हमें ऐसे लगता है हम जन्नत में रहती हैं, ये है वो है। तो पर्सनली तो मैं किसी भी चीज़ पर नहीं चाहूँगी कि ऐसा क्यों करते हैं। लेकिन जहाँ तक बात है, तो मेरा ये सवाल है टू बी वेरी ऑनेस्ट कि औरत ऐसा क्यों करती है, कि जबकि इस्लाम में लिखा गया है, कुरान पाक में भी लिखा गया है, और सोशली भी और मुआशरे के लिहाज से भी जो अच्छा एक शाइस्तगी का तरीका है, जो ग्रेसफुल तरीका है, वो यही है कि आप या छोड़ दो या रख लो। बीच में कुछ नहीं होता। अगर जब आपने छोड़ दी, वो कहते हैं ना कि जिथे लेना कुछ नहीं तो उथे कहना की। तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ जस्ट प्रेजेंटिंग योरसेल्फ ऑन द सोशल मीडिया एंड अपने आप को इस तरह दिखाना और अपनी चादर दिखाना, मुझे साथ जुल्म हुआ है, ये हुआ है, मुझे टॉर्चर किया है। इसका देखें नुकसान शायद आपको ना हो लेकिन मुआशरे को हो रहा है। आप मुआशरे को बता रहे हो कि डोमेस्टिक वायलेंस आज भी एग्जिस्ट करता है। आज भी जौन सा मर्द को उकसा रहे हो कि अपने घर में ये दूसरे मर्दों को, क्योंकि हम जो देखिए एक साइड पे हमारा जो मीडिया है, हम लोग हैं, हम डोमेस्टिक वायलेंस पे जीरो टॉलरेंस शो कर रहे हैं। हम शो कर रहे हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस से बड़ी गाली कोई नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस जिस पे होता है वो मजलूम है, यानी वो एक अनदर फैक्टर है। जो करता है सबसे बड़ा मजलूम, सबसे बड़ा गालम गलूच जो कर रहा है वो गालम गलूच है। जो बंदा डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है वो एक गाली है, वो मुआशरे के वजूद पे एक लानत है। एक जगह हम ये सब कुछ प्रमोट करें, दूसरी जगह जब औरत अपना ढिंडोरा पीटती है, रोती है, अपने आप को बताती है कि मैंने ये सब बर्दाश्त किया, मजलूमियत का जो एक रोना रोती है, ठीक है आपके साथ जुल्म हुआ तो टेक द लीगल एक्शन ऑन इट, या फिर इस तरह मुआशरे में बिगाड़ नहीं पैदा करना अच्छा, आप चाहिए। ये समझती हैं कि ऐसे वीडियोस बनाना सोशल मीडिया पे आके कि सिर्फ सिंपैथी गेन है? सिंपैथी का तो शायद हो या ना हो, कोई ऑब्वियसली सिंपैथी से ज़्यादा ये फाइनेंशियल गेन है, क्योंकि व्यूज़ आते हैं और बाकी चीज़ें होती हैं। लेकिन बात ये कि इससे मुआशरे को ये सेटबैक हो रहा है कि आप नॉर्मलाइज़ कर रहे हो, आप कॉन्सेप्ट दे रहे हो, आप उजागर कर रहे हो डोमेस्टिक वायलेंस को। जिस जगह आप कह रहे हो कि मैंने ये जुल्म बर्दाश्त किया, जबकि आपको ये चीज़ आप अपने आप को डिग्रेड करके, डिसडिग्निफाई करके, ये चीज़ें अनडिग्निफाई करके नहीं बता सकते। अगर आपने ये जुल्म बर्दाश्त किया तो ये आप
आपकी कम अकली थी, आपकी जो असाबी कमजोरी थी, या आपकी कोई जो आगे ना बसने की, आप इससे जो सबसे बड़ा नुकसान ये होता है ना कि आप अपने फ्यूचर वेज क्लोज कर रहे हो। कल को जिधर भी उसकी शादी होगी या करेगी, या उसके अपने घर वाले या जिधर भी जॉब करेंगे, क्या ये तो घर से मार खाती थी, इसने बाहर क्या करना है कुछ, ठीक है, तो पिछली शादी पे मार खा गई, इसने आगे क्या करना है, क्योंकि उसने नॉर्मलाइज कर दिया है, उसने बता दिया कि मैं मार खा आप चुकी हूँ। ये कहना चाह रही हैं कि सहर हयात ये आके ना बताती कि मैंने मार खाई है, मतलब वो किसी को ना बताती, वो चुप करके सहती रहती? नहीं, सहती ना रहती, लीगल एक्शन लेती, ठीक है, सब कुछ करती, लेकिन आपने सवाल पूछा था कि क्यों करते हैं, तो मैंने कहा वो इसलिए करते हैं कि जब औरतें सिंपैथी लेने के लिए आ जाती हैं ना, तो फिर औरतों को आदत हो जाती है डोमेस्टिक वायलेंस सहने की। तो जब औरत डोमेस्टिक वायलेंस सहेगी तो फिर मर्द डोमेस्टिक वायलेंस करेगा, स्टोरी है। अच्छा, डोमेस्टिक वायलेंस में क्या क्या आता है? मारना पीटना तो आता है, और हाथ गालम गलोच देना भी आता है, क्या घूरना या फिर बेइज्जती करना, तजलील करना, ये चीज़ें भी आती हैं? जी बिल्कुल, तज़लील करना डोमेस्टिक वायलेंस का हिस्सा है, ठीक है, इंसल्ट करना, मुआशरे में डिग्रेड करना, बिल्कुल डोमेस्टिक वायलेंस का हिस्सा है। किसी के फाइनेंशियल रिस्ट्रेनमेंट्स जो है, पैसे ना देना, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस का हिस्सा है। खुराक ना देना सबसे बड़ा डोमेस्टिक वायलेंस है। घर में बंद करके रखना, बदतमीज़ी करना, ठीक है जी, हकूक़ ना देना, ये भी डोमेस्टिक वायलेंस है। तो डोमेस्टिक वायलेंस जो ये है ना, ये तो बहुत हाईएस्ट ग्रेड है, जिसको औरत सह के नॉर्मलाइज़ कर देती है कि जिस वक़्त खर्चा ना देना सबसे बड़ा डोमेस्टिक वायलेंस तो वो है कि एक मर्द अपनी औरत का खर्चा नहीं चला रहा, तो वो कहाँ जाए, कहाँ बेसहारा हो जाए। तो डोमेस्टिक वायलेंस की बहुत ज़्यादा कैटेगरीज़ हैं। ठीक है। और ये जो आजकल नया एक कानून लागू हुआ है कि अगर मर्द अपनी बीवी को घूर के भी देखेगा तब भी उसके ऊपर जो है वो जुर्म आयद हो सकता है। जी, बिल्कुल ऐसा कानून इसको थोड़ा-सा मिस इंटरप्रेट ज़रूर किया जा रहा है, लेकिन हाँ, अगर गुस्से से उस घूर के देखे या इस तरह के उसको लगे कि उसको इंसल्ट कर रहा है या उसको मार-कुटाई वाली नौबत आ रही है, तो बिल्कुल इस पे लग सकता है। अच्छा, आपने भी वीडियोस देखी होंगी सेहर हयात की जिसमें वो रो के सारी बातें बयान करी हैं और एक्सप्लेन करी हैं। उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने पुलिस को भी बुलाया लेकिन पुलिस ने भी मेरा साथ ना दिया, पुलिस ने भी मेरे शौहर का ही साथ दिया था। तो ऐसे केसेस भी होते हैं? जी, बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है। जब भी डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेन की जाती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम पुलिस इस चीज़ को सीरियस नहीं लेती, बिल्कुल भी नहीं आती। 15 पे कंप्लेन की जाती है, तो कभी भी पुलिस वाले टाइम पे नहीं आते। अगर उनको इत्तला की जाए कि घर में झगड़ा हो रहा है या हस्बैंड मार रहा है, तो कहते हैं आपका आपसी मामला आप खुद सुलझाएँ, हम नहीं आ सकते। और अगर आ जाएँ, तो आने के बाद भी औरत को कहते हैं कि बीबी आप अपना घर बसाओ, आप कैसी औरत हो, आप बसा नहीं सकी, और बिल्कुल भी कोई एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं होती, और वो नहीं, तो निजी क्यों मामला। औरत की बात क्यों नहीं सुनते? औरत सिर्फ मार खाने के लिए, तजलील बर्दाश्त करने के लिए है। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि औरत मार खाने के लिए या तज़लील बर्दाश्त करने के लिए। अगर कोई औरत खुद तज़लील बर्दाश्त करना पसंद करे या सहे, तो वो उसकी पर्सनल चॉइस है। कानून हमें बिल्कुल लिबर्टी देता है ऐसी सिचुएशन से गेट अवे करने की, और कानूनी तौर पे उस पर डोमेस्टिक वायलेंस के फैमिली केसेस के रुजू करके केस किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। तो अगर जब उस टाइम पे आपने बताया कि पुलिस इस तरह नहीं आती, तो क्या पुलिस के खिलाफ भी कोई एक्शन लेना चाहिए? जी, बिल्कुल लेना चाहिए, बिल्कुल इसमें पुलिस के खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। बेसिकली अब जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट है ना, इसके लिए वो वुमेन पुलिस अथॉरिटीज़ है, वुमेन पुलिस का एक बटन होता है जो पुलिस सेफ अथॉरिटी है, वो रेलेवेंट अथॉरिटीज़ हैं, उनको इन्फॉर्म कर देना चाहिए। और दूसरी बात देखिए, मार कुटाई इस तरह नहीं, अगर हम प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो इस तरह नहीं शुरू होती कि एक बंदा बहुत अच्छा है और एक दिन आया और उसने आके थप्पड़ मारना शुरू, वो हैबिचुअल होता है डोमेस्टिक वायलेंस का, आपको भी पता होता है। तो जब एक बंदा हैबिचुअल होता है ना, तो फिर देखिए, जब आपको पता है, मैं प्रिकॉशन बता रही हूँ कि जब आपको पता है एक बंदा हैबिचुअल है और वो आपको रोज़ मार कुटाई करता है और पुलिस आपकी बात नहीं सुन रही, तो ऐसी सिचुएशन में फिल फोर अदालत से रुजू करना चाहिए या वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी से रुजू करना चाहिए, ताकि आपके मामले का मसले का हल निकले। पुलिस इस चीज़ को इसलिए भी सीरियस नहीं लेती क्योंकि पुलिस को उस मामले की नो हाउ नहीं होती। तो अगर आप डिटेल में वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी वालों से राब्ता रखो, वो आपके प्रॉपर केस को देखते हैं, तो जैसे ही आप कॉल करोगे वो पुलिस भेजेंगे, ज़रूर भेजेंगे। अच्छा, यहाँ पर बहुत सी ख़वातीन डर भी जाती हैं। जब कोई ऐसा मामला होता है वो बहुत डर के सहम के बैठ जाती हैं, इज़्ज़त पे बात ना आए, घर वालों पे बात ना आए। तो ये जो डरना है ये ठीक है या फिर इस चीज़ को डरना नहीं चाहिए, इसको ओवरकम करना चाहिए? देखिए, बिल्कुल ओवरकम करना चाहिए, मैं भी इस चीज़ से एग्री करती हूँ। लेकिन अगर हम इंट्रिंसिक मसाइल में जाएँ, तो अब आप देखें ना, एक औरत जो कि फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, या अगर फाइनेंशियली स्टेबल है भी, तो उसको सबसे बड़ा रिस्क जो होता है पुलिस में कंप्लेन करने का या ढिंढोरा पिटने का, सबसे ये होता है कि या वो रिश्ते से जाएगी या वो डोमेस्टिक वायलेंस से जाएगी। सो शी हैज़ टू चूज़ बिटवीन द ऑप्शंस। तो इसलिए औरत खामोश रहना पसंद करती है, पुलिस नहीं बुलाती, क्योंकि पुलिस बुलाने के बाद उसका डोमेस्टिक वायलेंस का तो हल निकल आता है, लेकिन फिर उसका डोमेस्टिक रहता ही नहीं, उसका घर ही बर्बाद हो जाता है, घर ही नहीं रहता। तो ये वजह है, ये एक इशू है, गैप है, जो कि हमारा लॉ एड्रेस नहीं करता, हमारा सोसाइटी एड्रेस नहीं कर रही है, और आगे भी मुझे इसका हल निकलता हुआ
नज़र नहीं आ रहा कि जब पुलिस एक बंदे को थाने तक पहुंचा जाती है तो उसके बाद तो फिर रिश्ता नहीं ना रह जाता, उसके बाद रह भी जाता है लेकिन मेजरली तलाक़ें हो जाती हैं बाद में। तो इस और अगर ना भी हो तो वो ऐसा टेरर और डेटरेंस होती है ना कि नहीं, अगर मैंने पुलिस बुलाया तो ये तलाक दे देगा, नहीं होता तो भी फिर है। इस ये जो डर है इसको कैसे कम करना होगा? फिर तो ऐसे तो और लड़कियां जो है वो डर डर के रहती रहेंगी, सहती रहेंगी। देखिए, इस डर को साइकोलॉजिकल बेसिस पे कम किया जा सकता है। साइकोलॉजिकल बेसिस ये नहीं कि जौन सा आप खुद स्ट्रांग बनो, इस बना पे कि आप जौन सा है मतलब माशरे में एक ऐसी कंट्रीब्यूशन करो कि आप डोमेस्टिक वायलेंस को डिग्रेड करो, डिस्ग्रेस करो, डोमेस्टिक वायलेंस को ख़त्म करने की कोशिश करो। फॉर एग्जांपल इसमें देखिए, मर्द को अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस सिखाता है ना तो वो उसके अपने घर का माहौल सिखाता है। अगर उसको पता हो कि डोमेस्टिक वायलेंस एक गाली है, उसकी माँ ने नहीं सहा या उसकी माँ उसको बर्दाश्त नहीं करेगी, अगर बाकी जो फीमेल होल्ड्स हैं, फीमेल फिगर्स हैं जो उस हाउस होल्ड की, अगर वो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे ना, उस दिन इस मसले का हल निकलेगा। जिस दिन एक औरत के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस होता है ना और उस घर की बाकी औरतें उस मर्द के खिलाफ जो डोमेस्टिक वायलेंस करता है उसको कहेंगे कि तुमने इंतहाई घिनौनी और नीच हरकत की है, उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कोई भी मर्द डोमेस्टिक वायलेंस करेगा। अच्छा, लास्ट में मुझे ये बताइएगा कि मर्दों के लिए बहुत आम होता है और बड़ा आसान होता है ये कहना कि मुझे गुस्सा आ गया था, गुस्से में मैंने तुम्हें मार दिया या तुम्हें गाली दे दी। तो जब औरत को गुस्सा आता है तो वो क्यों नहीं मार सकती? फिर उस वो चीज़ तो मर्दों से बर्दाश्त नहीं होती। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊँ, मेरे पास केसेस आते हैं जिसमें बड़ी नॉर्मल चीज़ है कि मेरे पास मोस्टली केसेस आते हैं तो उनमें वो कहते हैं कि उसने मुझे मारा तो मैंने भी मार दिया। तो ये अब नॉर्मल चीज़ हो चुकी है, इस चीज़ से मैं एग्री करती हूँ। तो मर्द बर्दाश्त करते भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करते या ठीक है। तो ये सबसे बेहतरीन हल है डोमेस्टिक वायलेंस का। अगर कोई सॉल्यूशन है तो वो यही है कि वहीं पे सुलह सफाई, 2 थप्पड़ मार के सुलह सफाई कर लीजिए। आपने 2 खाए हैं तो वो भी मार ले, 2 सफाई कर लीजिए। तो इससे ये कम से कम जौन-सा नौबत तलाक तक नहीं आती, बदला पूरा हो जाता है। मैम लास्ट पे मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह आपने कहा कि सेहर हयात अपनी एक बैठ के बता रही हैं स्टोरी तलाक के बाद, तो इस चीज़ को औरतों को ख़त्म करना चाहिए कि जो चीज़ हो गई, गुज़र गई, ख़त्म हो गई, उस चीज़ को अब सोशल मीडिया पे ला के जो है वो व्यूज़ ना लें। देखिए, इस्लाम हमेशा दरगुज़र करने की, माफ़ी देने की बात करता है, आगे बढ़ जाने की बात करता है। ये हरकतें हैं ना कि तलाक के बाद अपने हस्बैंड की जो ज़ुल्म है, उनका रोना-पिटना, इनसे ना आपको कोई फ़ायदा है, ना उस बंदे को कोई फ़ायदा या नुकसान है, बल्कि उल्टा सबको नुकसान है। आप अपने फ्यूचर अपॉर्च्युनिटीज़ भी ख़त्म कर रही हो, उस बंदे की भी ख़त्म कर रहे हो और मुआशरे में बजाय एक पॉज़िटिविटी का किरदार अदा करने के नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हो। नेगेटिव इस तरह कि जब आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करते हो, उनको जब आप मूव ऑन करते हो, दैट इज़ द बेस्ट रिस्पॉन्स टू एनी एक्शन। तो बजाय मूव ऑन करने के किसी पे इल्ज़ामात लगाना या किसी के पुराने खट्टे खोलना, गड़े-मुड्डे खोलने का तो फ़ायदा ही नहीं है ना, इट्स यूज़लेस। तो ये वाली सारी अपॉर्च्युनिटीज़ है, तो इसलिए मैं इसको डिस्करेज करती हूँ। इसको डिस्करेज इसलिए करती हूँ कि एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, एक बैड एक्सपीरियंस है, एक बैड मैरिज थी, यू हैव गेट अवे फ्रॉम दिस। तो अब इट्स बेटर टू जस्ट मूव ऑन एंड मूव फॉरवर्ड एंड फोकस एंड वर्क ऑन योर बेटरमेंट इंस्टेड ऑफ जस्ट रिकरिंग फेजेस। तो ये तो रिकरेंस है ना कि आप अपनी पास्ट में रह रहे हो, तो इस वजह से मैं इसको डिस्करेज करती हूँ और ये एक्शनेबल डिफेमेशन भी हो सकता है।